नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप .com। कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने की हर अपराधी कोशिश क्यों करता है? क्योंकि लाश सबसे बड़ा सबूत होता है। ये बात मैं सलमान खान के मामले में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि घोड़ा फार्म और मथानिया के मामले में हिरणों की लाश नहीं मिली थी, लेकिन कांकाड़ी वाले मामले में हिरणों की लाश मिली थी, जिसे गांव वालों ने बाद में जमींदोज किया था। और इसी वजह से, इसी बिना पर, इन्हीं सारे तर्कों को मानते हुए जोधपुर की कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना सुनाया है। 5 साल की सजा का मतलब यह है कि सलमान खान को कोर्ट में ही राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उनको जोधपुर की जेल ले जाया जाएगा। अब सलमान खान के पास क्या विकल्प हैं कि वो जोधपुर स्थित राजस्थान हाई कोर्ट में अपील करें। और अपील उनकी दो तरह की हो सकती है। एक तो बेल की अपील होगी, दूसरी इस सजा पर स्टे की अपील होगी, इस सजा पर रोक की अपील होगी। क्यों होगी ये अपील? क्योंकि इसी तरह के पिछले मामले में, चाहे वो घोड़ा फार्म का मामला हो, चाहे वो आर्म्स एक्ट का मामला हो, उन्हें ऊपर की अदालतों से ही राहत मिली थी। सबसे पहले सुन लेते हैं कि उनके वकील क्या कह रहे हैं इस वक्त। Because when the order was dictated, it was the operative order which basically said. अभी आना शेष है, करीब लमसम 200 के पेज में, 200 पेज के करीब ये निर्णय की कॉपी है। बाकी बात है, जब निर्णय की कॉपी प्राप्त होगी तब ही देंगे। लेकिन हमें पूर्ण न्यायपालिका पर विश्वास था कि सही निर्णय किया जाएगा। आज जो आया है वो निर्णय स्वागत ही हो गया। फैसला सुनाए जज ने, उस टाइम पर क्या कोई टिप्पणी, कोई खास टिप्पणी वन लाइन ये वन तरह नहीं, अभी उसमें टिप्पणी नहीं की। नहीं, उसमें ऐसा नहीं है निर्णय के बाद में, क्योंकि उसमें टिप्पणी नहीं की जाती। मुख्य तौर पे यही बताया जाता है कि कौन से सेक्शन में आपको कन्विट किया है और कितना किया है। एक मिनट, क्या ऑप्शन है, क्या लीगल ऑप्शन है? लीगल ऑप्शन ये है कि अब जिला एवं सेशन न्यायाधीश ग्रामीण श्री रविंद्र कुमार जी जोशी की जो डीजे कोर्ट है, उसमें इनको अपील करने का अधिकार है, जो उनके अधिवक्ता द्वारा की जाएगी, क्योंकि उनसे संबंधित कार्रवाई के लिए उनके अधिवक्ता ही ज्यादा बेटर बता सकते हैं। सलमान खान क्या भाव भंगिमा थी जब इस तरह सुनाई गई? तो टीवी का बुनियादी व्याकरण, इसकी आवाज रोक दीजिए। हमने आपको बताया कि काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई है और उनके साथ बाकी जो को एक्यूज थे, जिसमें तब्बू थी, सोनाली बेंद्रे थी, नीलम थी, उनको बरी कर दिया गया है, दोष मुक्त कर दिया गया है। अब दो चिंताएं हैं। पहली चिंता कि क्या हाई कोर्ट सलमान खान को इस मामले में, पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो डीजे बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, वो, और अगर वहां राहत नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट सलमान को राहत देगा। दूसरी चिंता जिसकी वजह से राजस्थान की पुलिस के माथे पर बल पड़े हुए हैं, वो ये है कि जोधपुर की जेल में, भरतपुर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 20 से ज्यादा गुर्गे बंद हैं। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान का वो गैंगस्टर जो बिश्नोई समाज से आता है और जिसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने का बयान दिया था, और यह बयान उसने पुलिस अभिरक्षा के दौरान दिया था। पुलिस की चिंता यह है कि जोधपुर की जेल में अगर सलमान को एक रात भी बितानी पड़े, अगर उनको नहीं मिलती है राहत ऊपर के कोर्ट से, और ऐसे में उन्हें अगर जोधपुर की जेल में बंद किया जाता है, तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम कैसे करें? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी वहां पर अलग अलग मामलों में बंद हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो सलमान खान के ऊपर हमला कर दें। और इसलिए फैसला आने से 24 घंटे पहले से ही जेल प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, होम डिपार्टमेंट इसकी चाक चौबंद व्यवस्था में लगा हुआ है। जब हम इस वीडियो की तैयारी कर रहे थे, जब ये बताने की तैयारी कर रहे थे कि सलमान खान को 5 साल की सजा हुई है, तो हमारे एक साथी ने बताया कि नाबालिग बच्ची से रेप के इल्जाम में आसाराम भी उसी जेल में बंद है। तो आसाराम भी वहीं है, सलमान खान भी वहीं है, और सलमान खान को 5 साल की सजा हो गई है। 200 पन्नों का फैसला है। उस फैसले को पढ़ने में वकीलों को वक्त लगेगा, दलीलों को पढ़ने में वकीलों को वक्त लगेगा, वकीलों से चीजें पत्रकारों तक आएंगी, फिर आप तक पहुंचेंगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि फिल्म एक्टर सलमान खान को काले हिरण के शिकार के मामले में दोषी करार दे दिया गया है और 5 साल की सजा सुनाई गई है। अगर ये सजा 3 साल से कम की होती तो उन्हें मौके पर ही बेल भर के, बॉन्ड भर के उनको बेल मिल सकती थी, लेकिन 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है, इसलिए उनको ये जेल में, कोर्ट में ही गिरफ्तार कर लिया गया है
और उसके बाद अब उनको जेल भेज जाने की तैयारी हो रही। वहीं पे उनके जो वकील हैं वो आगे की कार्रवाई के लिए जुट गए हैं। इस वक्त सलमान खान को कोर्ट से अस्पताल ले जाया जाएगा, वहां पे उनकी मेडिकल जांच होगी और उसके बाद उनको जेल में ट्रांसफर किया जाएगा। ये रूटीन प्रोसेस होता है जब भी किसी अपराधी को, जी आपने सही सुना, सलमान खान अपराधी, हिरणों को मारने के अपराधी और भी दूसरे मामले हैं जिसमें उनको सजा दी गई है। तो जब अभियुक्त यानी कि अपराधी सलमान खान को जेल में ले जाया जाएगा तो उसके पहले का रूटीन प्रोसेस होता है कि किसी भी क्रिमिनल को जेल में भेजने से पहले उसकी मेडिकल जांच होती है। इनके साथ भी वही प्रोसेस दोहराया जाएगा। बिश्नोई समाज के ने फैसले पर खुशी जताई है। ऐसा बताया जा रहा है बिश्नोई समाज वो समाज जो जोधपुर के उस इलाके में रहता है जहां पे ये शिकार हुआ था। बिश्नोई समाज के लोग वो ग्रामीण जो पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखते हैं, ऐसा उनके गुरु ने बताया था कई पीढ़ियों पहले। उनके ज़रूरी नियमों से एक है और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा नाराज़ थे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं अपने साथी केतन से बात कर रहा था जिन्होंने कल विस्तार से कई लोगों से बात की और तब एक नई चीज़ भी सामने आई। केतन, आप क्या बता रहे थे? वो जिसको कंफर्म नहीं किया जा सकता लेकिन जिसके बारे में हर कोई बात करता है जोधपुर में, वो समाज की सज़ा और हाँ, तो बिश्नोई समाज के जो उन्हीं के पाले हुए वो हिरन थे, ऐसा मतलब वो उनको पालते पोसते भी रहते हैं। हाँ, मतलब जो बिश्नोई समाज के गांव होते हैं वो इन हिरणों को खाना वाना खिलाते हाँ, रहते हैं, तो हाँ, वो पालतू ही तो माने वो जाते पालतू हैं। ही माने जाते हैं। जी। उनके हिरणों को मारा था, 2 हिरणों को। तो उनका जो अथॉरिटी है, मतलब उस समाज की जो अथॉरिटी है, जो पंचायत है, उन्होंने एक ऑफर दिया था इन्हें। उन्होंने बोला था कि आप एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस करें 1-2 दिन की, और यहाँ पर जो जानवर हैं उन्हें खाना खिलाएं और जो पोखर वगैरह हैं उनमें उनकी सफाई या कुछ ऐसा, तो मतलब वो उस तरह का उन्हें करना था। और ये था कि हाँ, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे आप माफ़ी मांग लें और आप ऐसा कर दें तो हम इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे जो सरकार है और पुलिस प्रशासन पे कि आपके ऊपर ये परस्यू किया जाए और ऐसा किया जाए। आपने ऐसा किया है, आप अगर माफ़ी मांगते हो तो हम इसे ख़त्म कर देंगे। तो ये जब इन्हें मालूम चला, सलमान खान के पार्टी को जब ये मालूम चला, तो उनके छोटे भाई यहाँ आए, यानी कि सोहेल खान, वो आए, इन लोगों से मिले और उन्हें ये चीज़ काफ़ी वाजिब लगी। उन्हें लगा कि मतलब काफ़ी अच्छे से सेटल हो जाएगा, तो वो राज़ी हो गए। और लेकिन सलमान खान ने मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो ये वो सारी इस केस से जुड़ी सारी खबरें हैं जो हमें पता चलती हैं, चूंकि ये कहीं लिखी नहीं जाती हैं, दर्ज नहीं की जाती हैं, तो वो सिर्फ मुँहचाही में ही ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो शायद अब सलमान खान अफसोस करेंगे। हालांकि अफसोस तो वो पिछले 10 साल से कर रहे होंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से मामला खिंचा है और जिस तरीके से अब उनको 5 साल की सज़ा हुई है और बीइंग ह्यूमन वाला जो उनका पूरा PR कैंपेन था उसको जिस तरीके का झटका लगा है वो हिरन हो गया है। हिंदी का मुहावरा यहाँ पर सटीक बैठ रहा है। मेरे पास अखबार की एक ये क्लिपिंग है जिसमें बताया गया है कि 1 अक्टूबर 1998 को इन कलाकारों ने यानी कि सलमान खान और उनके साथियों ने कांकणी में 2 ब्लैक बक का शिकार किया। ग्रामीणों ने गोली की आवाज़ सुनकर पीछा किया। ग्रामीणों ने मौके पर इन लोगों को देखा। इस तरीके की भी खबरें आई थी कि जब ग्रामीण भागते हुए आ रहे थे तो तब्बू जो इस पूरे दल में शामिल थी, जो हम साथ में सलमान खान के साथ एक को एक्ट्रेस थी, वो चीखने चिल्लाने लगी और सलमान ने तब उनको डांट के चुप कराया और बाद में इन दोनों का होटल में भी झगड़ा हुआ। इस तरीके की बातें आई तो गाँव वालों ने शिकार करते हुए इन एक्टर्स को देखा। बंदूक सलमान खान के हाथ में थी, गाड़ी सलमान खान चला रहे थे शिकार के बाद जब ये जिप्सी में बैठकर वहां से भागे। और इन सब मामलों में पुलिस ने बचाव पक्ष की दलीलें नहीं मानी है, जो बार बार कह रहा था कि साहब लेट पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के भी 4 दिन बाद मामला दर्ज किया गया, जानबूझ के फंसाया जा रहा है, ये सब दलीलें नहीं मानी है। ये माना है कि जो अभियोजन पक्ष कह रहा है वो सब कुछ सही है, क्योंकि अभियोजन पक्ष का ये कहना था कि पिछले मामलों में तो हिरण के शव नहीं मिले, सिर्फ खून वगैरह मिला था, जिसकी जांच करके कहा गया था कि हाँ रहे होंगे। उन्होंने कह दिया साहब जिप्सी तो हमने यहीं पे किराए पे ली थी, अब पहले कौन बैठा क्या रखा हमें कैसे पता। लेकिन इस मामले में हिरणों के शव मिले थे, खाल मिली थी और इसी की वजह से ये मामला पुख्ता हो गया, मजबूत हो गया और अब इसलिए 5 साल की जेल और 10 साल का जुर्माना कहीं भी नुक्ता नहीं, 10,000, 5 साल की जेल और 10,000 का जुर्माना। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। छुटपन में जब आपको ये कविता सुनवाई जाती है तो इसलिए इसका मकसद ये होता है कि आप अच्छे नागरिक बने और आपके नागरिक
आप जिस वजह से आपको तमाम हक हासिल हैं, जिस स्टेट की वजह से, जिस कानून की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, उसका पालन करें। सलमान खान बचपन की ये राइम भूल गए, नतीजन इस वक्त वो जोधपुर जेल के रास्ते में हैं। तमाम ब्रेकिंग खबरों के लिए, उनके विश्लेषण के लिए आप बने रहिए लगातार thelalantop.com के साथ। सलमान खान के केस से जुड़े अलग अलग पहलुओं को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सलमान खान को ठीक सजा हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। जिनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है वो भी अपनी राय जरूर बताएं। जो साथी यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं वो ललन टॉप के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस तरह की खबरें हों तो उनका विश्लेषण और वो सारी चीजें जो अखबारों में नहीं लिखी जाती, टीवी में नहीं बताई जाती, वो सारे किस्से कहानी जो हवाओं में तैरते हैं लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाते, वो आप तक निर्बाध गति से पहुंचते रहें। शुक्रिया।